Hello students, uh, today we are going to start with a new chapter current electricity, and in the last lecture we have completed semiconductor topic. तो इस लेक्चर से अपन स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर का बेसिक्स ऑलरेडी आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में और 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने कंप्लीट किया है, उसी के कंटिन्यूएशन अपन इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। इस चैप्टर स्टडी करने के लिए अपने को बेसिक्स पता होना चाहिए, लाइक होम्स लॉ, व्हाट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज़ करंट, व्हाट इज़ रेजिस्टेंस एंड ऑल दोज थिंग्स। ये सब बेसिक टर्म्स हैं जो अपने को पता होना चाहिए करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट करते टर्म्स में। मैं थोड़ा सा क्विक रिवीजन करूँगा जो अपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, 11th स्टैंडर्ड में थे वो बेसिक्स। So you should know what is potential difference, you should know what is current, and you should know what is resistance. फिर 10th स्टैंडर्ड में अपन ने पढ़ा था what is a series combination of resistance, what is parallel combination of resistance, और Joule's law and what is electric power and all those terms जो अपन ने 10th स्टैंडर्ड में स्कूलिंग सेक्शन में बेसिक्स किया था, राइट। तो फिर से अपन मैं वही बेसिक टर्म्स एक्सप्लेन करूँगा और उसी के आगे के कंटिन्यूएशन इस चैप्टर में करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड इट इज़ वेरी इजी ऑल्सो। आप इजीली इसके चैप्टर के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद द टर्म करंट। ओके, द डेफिनेशन ऑफ व्हाट इलेक्ट्रिक करंट। Electric current symbol is what? I. It is defined as what? Rate of flow of charge. So we can write I as charge upon time. I is equal to Q by T, charge upon time, or it is also called as what? Rate of flow of charge. So we can write this I as dQ by dt. dQ by dt. Okay. अगर आपको एवरेज करंट फाइंड आउट करना है, सो एवरेज करंट के लिए वी यूज़ फॉर्मूला आई एवरेज इज इक्वल टू टोटल चार्ज फ्लोन अपॉन टोटल टाइम। तो मुझे अगर एवरेज करंट फाइंड आउट करना है तो उसके लिए वी यूज़ फॉर्मूला total charge flown upon total time interval. Okay, so these are the basic formulas. Current का rate of flow of charge means what? It is nothing but electrons. So conductor के अंदर जो electrons होते हैं कौन सा? free electrons move होने से क्या produce होगा? current produce होगा। तो current is charge upon time. Okay, or it is dq by dt, or in general if we want to calculate average current then it is total charge flown upon total time इंटरवल। ओके, सो ये जो बेसिक फार्मूला है आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, इस बेसिक फार्मूला पे अपन कैसे टाइप के क्वेश्चंस बना सकते हैं देखते हैं इसमें। सो फर्स्ट मुझे अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि लाइक चार्ज दिया रहेगा डी क्यू बाई डी टी मीन्स वॉट? डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू टी, डेरिवेटिव ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। सो Q अपने को क्वेश्चन में दिया रहेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, Q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया रहेगा, फाइंड करंट अपने को पूछेंगे। सो दिस इज़ व्हाट टाइप 1 क्वेश्चन। तो इसमें एक एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको। द एग्जांपल इज गिवन, चार्ज Q इज गिवन एज t² प्लस 2t प्लस 1। चार्ज Q इज गिवन एज t² प्लस 2t प्लस 1। चार्ज Q अपने को क्या दिया है? एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एक्सप्रेस किया है। सो क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड करंट एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ओके, तो क्वेश्चन में क्या पूछा आपको? फाइंड करंट एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। सो फॉर्मूला इज दिस, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो व्हाट वी यूज? सो सॉल्यूशन, तो करंट I इज इक्वल टू dq by dt, तो it is equals to d by dt
of q. q is what? t square plus 2t plus 1. t square plus 2t plus 1. So what is the derivative of t square? Derivative of t square is 2t plus 2 into, what is the derivative of t? Derivative of t is what? 1. Derivative of 1 is what? 0, because it is constant term. So derivative of 1 is what? 0. So is equals to 2t plus 2. This is what current we get. But अपने को current as a function of time मिला है, and at what time question में पूछा है? At t is equal to 1 second they have asked. So put t is equal to 1 second in this equation. So put t is equal to 1. So what we get? I value is equal to 2 into t का value 1 plus 2. तो 2 plus 2 is what? 4. तो करंट का वैल्यू क्या मिला मुझे? 4 एम्पियर. ओके, सो करंट इज इक्वल्स टू 4 एम्पियर. दिस इज अ टाइप 1 क्वेश्चन. इसमें अपने को क्या दिया रहेगा? अब ये जो बेसिक है वो आप भूल जाओ. जो 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने किया है कि आपको क्यू दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, सब्स्टिट्यूट किया, आपको करंट आ गया आंसर. ऐसे टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे. इसके लिए डायरेक्टली मैं डेरिवेटिव के टाइप के सम्स सॉल्व किया मैंने. ओके, I is equal to dq by dt. Now this is derivative. अभी अपन इसका रिवर्स केस स्टार्ट करेंगे. रिवर्स केस मीन्स इसमें अपने को q दिया है और i पूछा है ना. सो नेक्स्ट टाइप इस अपने को i दिया रहेगा और q फाइंड आउट करना है. ओके, दिस इज अ नेक्स्ट टाइप. सो क्वेश्चन इज लाइक दिस. करंट इज गिवन. करंट इज इक्वल्स टू 2t plus 5. Okay, example, find charge at t is equal to 2 seconds. So now it is reverse case, means current is given and now we have to find charge at t is equal to 2 seconds. The first we'll write the formula. I is equal to solution. I is equal to dq by dt. So मुझे फाइंड करना है चार्ज. तो फॉर्मूला क्या होगा? dq is equal to I into dt, right? तो dq is equal to I. What is I equation? It is 2t plus 5 into dt. Okay, this is small charge dq. अगर मुझे टोटल चार्ज चाहिए तो क्या करेंगे? विल डू इंटीग्रेशन. तो टोटल चार्ज q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2t प्लस 5 इंटू डी टी. ओके, लिमिट्स एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स चाहिए तो लिमिट्स क्या होगा? 0 to 2. ओके, 0 to 2. तो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ t विथ रेस्पेक्ट टू t? इंटीग्रेशन ऑफ t विल बी t स्क्वायर बाई 2. ओके, प्लस 5 इंटू कांस्टेंट. कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा? कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हो जाएगा t. ओके, ये तो बेसिक फार्मूला सा डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन जो आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में फर्स्ट लेक्चर में किए होंगे. तो 2 और 2 कैंसिल, तो बचेगा यहाँ पे t स्क्वायर प्लस 5 इंटू टी. लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर 2 तक. पहले t के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है? 2. अपर लिमिट इज 2, लोअर लिमिट इज 0. तो पहले यहाँ पे t के जगह पे 2, तो t स्क्वायर, इट इज t स्क्वायर ना, तो 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू टी, दैट इज 2, माइनस t के जगह पे 0, तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा. तो दिस इज 4 प्लस 5 इंटू 2, 10 माइनस 0 विच इज़ 14. तो चार्ज का वैल्यू क्या मिला अपने को? 14. SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम. तो Q इज इक्वल टू 14 कूलम इज द आंसर. तो ओम्स लॉ पे बेसिक क्वेश्चंस अपन ने सॉल्व किया है. तो इट इज़ फर्स्ट इज मतलब जो करंट का इक्वेशन है, सॉरी करंट का जो इक्वेशन है I इज इक्वल टू Q बाई टी. तो इट इज़ अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज
डी क्यू बाई डी टी। इन द फर्स्ट क्वेश्चन क्यू इज़ गिवन और अपने को फाइंड करना है चार्ज, एंड इन द सेकेंड क्वेश्चन करंट इज़ गिवन और अपने को फाइंड क्या करना है, चार्ज। तो एक में अपन ने डेरिवेटिव्स यूज़ किया और एक में अपन ने इंटीग्रेशन यूज़ किया, दोनों टाइप के सम्स अपन ने सॉल्व किया, राइट। तो ऐसा अपन बहुत सारे टाइप के सम सॉल्व अपन खुद ट्राई कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं, क्योंकि क्यू का जो फंक्शन है वो अलग अलग फंक्शंस आप बना सकते हो, अलग अलग फंक्शन आप लिख सकते हो। टी स्क्वायर 2t+1 के जगह पे लिखो sin t प्लस कॉस टी प्लस tan t, e⁻x cos x, t³ t⁵5, से कोई भी फंक्शन आप लिख के ऐसे सम्स आप बना सकते हो उसमें। ओके, सो आई होप आपको ये टाइप के सम्स समझ में आया। सो दिस इज़ अ बेसिक अपन ने करंट का डेफिनेशन के ऊपर अपन ने सम्स सॉल्व किए हैं। ओके, नेक्स्ट, सो हो गया लिख के। नाउ वी विल डिस्कस मोर अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। सो अपने को पता है जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होते हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़, उसमें दो टाइप्स होते हैं, लाइक स्केलर्स एंड वेक्टर्स। यस, स्केलर्स मीन्स विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, उसमें उसका वैल्यू होता है बट उसका कुछ डायरेक्शन नहीं होता है, राइट। डायरेक्शन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। एंड व्हाट इज़ वेक्टर्स? वेक्टर्स मीन्स दोज आर फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस डायरेक्शन इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट, राइट। सो व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट किस में आता है? इलेक्ट्रिक करंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी? एनीवन कैन टेल द आंसर? सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर मीन्स विच हैज नो डायरेक्शन, योर direction is not important. Vector quantity means it has magnitude plus direction, means direction is important. Okay, so current कौन सा quantity है, scalar और vector? बोलो। SI unit of current is what? Ampere. This one is clear, right? So it is current is it is a which quantity? It is a tensor quantity. Yes, it is a tensor quantity. So what is tensor quantity? अभी तक तो अपने सुना ही नहीं, और मैंने जो ऑप्शंस दिया उसमें दो ही ऑप्शंस स्केलर था और वेक्टर था, ये तो अलग ही आ गया। टेंसर क्वांटिटी क्या होता है? टेंसर, टेंसर क्वांटिटी वो है जो जिसमें ऐसे टर्म्स डायरेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके, डायरेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन वो वेक्टर का जो लॉज होता है ना, लाइक पैरेललोग्राम लॉ बोलेंगे, ओके, या इसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलेंगे, ये सारे वेक्टर एडिशन का जो लॉज है उसको ओबे नहीं करेगा, ओके, उसको फॉलो नहीं करता है वो, मतलब वेक्टर लॉज को वो फॉलो नहीं करेगा, बट इट हैज़ डायरेक्शन। ऐसे टर्म्स को क्या बोलते हैं? टेंसर क्वांटिटी। ओके, देखो और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो एक सर्किट है, ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ओके। इन दिस सर्किट इधर से करंट फ्लो हो रहा है 7 एम्पियर, दिस इज़ परपेंडिकुलर, ओके। इधर से जा रहा है 3 एम्पियर और इधर से जा रहा है 4 एम्पियर। करंट 7 एम्पियर जाके स्प्लिट हो गया 3 and 4। अगर मैं वेक्टर लॉस अप्लाई करूँगा, वेक्टर लॉस, तो परपेंडिकुलर है, मतलब 3 और 4 परपेंडिकुलर है, तो इसका रिजल्टेंट यहाँ पे 5 आना चाहिए, राइट। रिजल्टेंट शुड बी 5 एम्पियर। सो ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, बट डायरेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। करंट कौन से डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है वो अपन यहाँ पे शो कर रहे हैं। सो डायरेक्शन इज़ देयर, बट ये वेक्टर लॉस को, मतलब पैरेललोग्राम लॉ को, ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करता। ऐसे जो भी टर्म्स है जिसमें डायरेक्शन होगा लेकिन लॉस को फॉलो नहीं करता है ना, उसको अपन क्या बोलेंगे? दे आर टेंसर क्वांटिटीज़, ओके।
सो आपको समझ में आएगा वाइड इज़ अ टेंसर क्वांटिटी, उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिखा है इसमें। Next, so next term is current density. Symbol for current density is J. Okay, so what is the meaning of current density? See here, current density न्यू टर्म है, इसका सिंबल है J। तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, इट इज़ डिफाइंड एज करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, सो इट इज़ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। जो भी कंडक्टर अपन कंसिडर कर रहे हैं ना, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। ओके, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट, I अपॉन A। सो इसका SI यूनिट क्या होगा फिर? SI यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज, करंट का यूनिट क्या है? एम्पियर, और एरिया का क्या है? मीटर स्क्वायर। करंट का यूनिट इज एम्पियर और एरिया का यूनिट इज व्हाट? मीटर स्क्वायर। तो यूनिट विल बी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट, इसको और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँगा कि दिस इज़ अ कंडक्टर। ओके, एंड दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ओके, एंड दिस इज़ योर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये अपना एरिया है, इसको ऐसे परपेंडिकुलर मैंने कट किया, तो ये होगा एरिया A। ओके, तो करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू I बाई in this case। okay, like this, current flows like this direction। so this current should be, direction of current should be perpendicular to area। वो area अपने को लेना है उसमें। okay, so if area of cross section it is not perpendicular to the direction of current, अगर इसमें in the same conductor क्वेश्चन में मुझे ये वाला एरिया दिया है, ओके, ये एरिया दिया है, लेट्स से दिस इज A, ये एरिया मुझे दिया है, बट दिस इज़ अ डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट? दिस इज अ डायरेक्शन ऑफ द करंट। इस करंट का जो डायरेक्शन है, इसको परपेंडिकुलर ये होगा, ऐसे होना चाहिए एरिया, लेकिन अपने को क्वेश्चन में क्या दिया? ये वाला एरिया दिया है, राइट? तो तभी क्या करोगे? एरिया को रिजॉल्व करेंगे। ओके, तो मैं ऐसा एरिया लूँगा जो इस डायरेक्शन में होना चाहिए, जो परपेंडिकुलर होना चाहिए करंट को। तो एरिया को दो पार्ट में स्प्लिट करूँगा, तो विल गेट दिस एरिया, ओके, इन दिस डायरेक्शन। लेट्स से दिस इज एन एंगल थीटा। ओके, मतलब ये वाला एरिया अपने को दिया है A, दिस इज A, और मुझे ये वाला एरिया चाहिए, दिस वन, दिस इज एंगल थीटा, एंगल थीटा। तो जिसके साथ एंगल है वो कौन सा कंपोनेंट बनेगा? इट विल बी कॉस कंपोनेंट, राइट? तो ये हो जाएगा A कॉस थीटा। क्या बनेगा? A कॉस। सिमिलरली ये वाला नीचे वाला क्या बनेगा? A साइन थीटा। A को दो पार्ट में रिजॉल्व करेंगे, कॉस थीटा एंड साइन थीटा। सो दिस विल बी कॉस, दिस विल बी साइन थीटा। तो कौन सा एरिया लोगे? यू हैव टू टेक A कॉस थीटा, ये वाला एरिया जो करंट के डायरेक्शन को परपेंडिकुलर है। सो इन दिस केस करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू करंट I अपॉन एरिया, एरिया क्या लोगे? A कॉस थीटा, I upon A cos theta। So from this equation we can write current I is equal to J into A into cos theta
करंट आई इज इक्वल टू जे इंटू ए इंटू कॉस थीटा, और एक अपने लिए नया फार्मूला बन गया, ओके। और कॉस थीटा किस में आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में कि साइन इसमें डॉट प्रोडक्ट में, कॉस थीटा किस में आता है, इट इज़ इन डॉट प्रोडक्ट, so we can write this as I is equal to j vector dot a vector. So this is a new formula, okay. So cos theta, it is in dot product formula, so we can write this as j vector dot a vector, because a bar dot b bar is a into b into cos theta. That is a new formula, okay. फॉर करंट डेंसिटी, तो करंट का और एक फार्मूला अभी अपन ने पढ़ा इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी जे, इट इज आई इज इक्वल टू जे इंटू ए इंटू कॉस थीटा, राइट। Okay, now we'll see some basic terms. So मान लो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, दिस इज रेजिस्टेंस R एंड इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा I, ओके। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज V, potential difference is V. So relation between V, I and R is V is equal to IR. This is called as Ohm's law. Barabar, this is called as Ohm's law. What is V? It is V, potential difference. I is the current flowing through the resistance. R is what? Resistance of the conductor. इसको और अच्छे से देखेंगे तो ये देखना, इसको मैं और ऐसे लिखूँगा, रेजिस्टेंस R, ओके, इसमें से करंट जा रहा है I, दिस एंड इज एट पोटेंशियल V1, दिस एंड इज एट पोटेंशियल V2। तो इसमें क्या लिखोगे, पोटेंशियल V1, पोटेंशियल V2। सो इन दिस केस सी विच एंड इज हायर पोटेंशियल एंड विच एंड इज लोअर पोटेंशियल, ये अपने को फर्स्ट फाइंड आउट करना है, ओके। तो करंट का जो डायरेक्शन है वो देखना, करंट का फ्लो का जो डायरेक्शन है, करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाएगा उसमें, ओके। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल एंड टू लो पोटेंशियल एंड। सो अभी लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, मतलब ऑब्वियसली V1 क्या होगा, हाई पोटेंशियल होगा, और V2 क्या होगा, लो पोटेंशियल होगा, राइट। सो हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, सो वी कैन राइट पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, दैट इज potential difference V1 minus V2 is equal to current I into resistance R. V1 minus V2 is equal to current I into resistance R, okay. Next, अभी V1 और V2 के जगह पे we use some numbers, okay. So मान लो ये resistance R दिया अपने को 2 ohms, करंट का वैल्यू दिया है 5 एम्पियर, मान लो ये X और ये मान लो 1 वोल्ट, ओके, 1 वोल्ट एंड दिस इज X वोल्ट। फाइंड X, फाइंड X, फाइंड द वैल्यू ऑफ X, ओके। So in this question, what is the potential difference? What is the direction of current from this end to this end, right? What is higher potential? X, lower potential 1. So what is your potential difference? High potential minus low potential, that is X minus 1 is equal to I. What is current? 5 into resistance 2, ओके। ये वाला फार्मूला यूज़ किया मैंने, V1 माइनस V2 इज इक्वल टू आई इंटू आर, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल इज 5 इंटू 2, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 10
तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 11 वोल्ट। ओके, व्हाट इज x इज 11 वोल्ट। सो कोई भी एक एंड का पोटेंशियल अपने को नहीं दिया तो अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अनदर टाइप एग्जाम्पल, तो मान लो दिस वन इज 2 वोल्ट, this end is -1 volt. Okay, resistance is 5 ohms. Find current. आपको दोनों पोटेंशियल दिया है, हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल। पहले आप डिसाइड देखो, यहाँ पे 2 वोल्ट और -1 वोल्ट दिया है, दोनों में से हायर पोटेंशियल कौन सा होगा वो देखना। 2 एंड -1 में से बड़ा नंबर कौन सा है? 2। सो दिस इज हायर पोटेंशियल, -1 लोअर पोटेंशियल। तो ऑब्वियसली डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा? लेफ्ट टू राइट होगा। तो लेफ्ट टू राइट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड रेजिस्टेंस R। तो यूज द फॉर्मूला V1 - V2 इक्वल टू I इंटू R। So high potential is 2 volt and low potential is -1 volt. What is the potential difference? High potential minus low potential -1 is equal to I into R, where R value is 5 ohms. Minus minus plus, तो 2 + 1 होगा 3 is equal to 5I. तो current I is equal to 3/5 और it is 0.6 ampere. 0.6 ampere, that is the value of the current. Okay, so these are the basic questions जिसमें से अपने को पोटेंशियल डिफरेंस में से एक पोटेंशियल, एक एंड का पोटेंशियल अननोन रहेगा या फिर दोनों पोटेंशियल्स दिए रहेंगे, I और R में से एक अननोन रहेगा, आप उसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो उसमें। ओके, तो नेक्स्ट okay, so next is what is the difference between conductor, insulator and semiconductors? ये डिफरेंस ऑलरेडी अपन ने सेमीकंडक्टर चैप्टर में स्टडी किया है। इन केस ऑफ कंडक्टर्स देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, क्योंकि उसमें वैलेंसी बैंड एंड कंडक्शन बैंड दोनों ओवरलैपिंग होते हैं, तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ईजिली अवेलेबल। बट इन केस ऑफ इंसुलेटर्स एनर्जी गैप जो होगा वैलेंसी बैंड एंड कंडक्शन बैंड, दैट एनर्जी गैप इज़ वेरी लार्ज और उसका वैल्यू तो इट इज़ ग्रेटर दैन 3 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, तो इसलिए उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर पॉसिबल नहीं है। एंड इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स दैट एनर्जी गैप इज़ लेस दैन 3 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। सो अगर एनर्जी मिला एट रूम टेम्परेचर तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, एनर्जी अगर नहीं मिला तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होंगे। ये ऑलरेडी अपन ने इन डिटेल डिस्कस किया था इन चैप्टर सेमीकंडक्टर्स, राइट। सो जब कोई कंडक्टर को मैं एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्ट नहीं करूँगा, ओके, सो इन केस ऑफ अ फ्री कंडक्टर व्हेन देयर इज़ नो एक्सटर्नल फील्ड, मैंने एक्सटर्नली बैटरी को कनेक्ट नहीं किया है इसमें, ओके, तो क्या होगा यहाँ पे कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनका मोशन कैसे होगा। फॉर एग्जांपल दिस इज़ एन इलेक्ट्रॉन, अ चार्ज Q मान लो, ओके, अ चार्ज Q। सो इसका मोशन ऐसा होगा, इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पॉइंट, इधर जाएगा, इट परफॉर्म्स रैंडम मोशन लाइक दिस, ओके, लाइक दिस। सो जिधर से स्टार्ट किया था मोशन, फिर से सेम पॉइंट पे आके रुक गया, तो इट मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम है, स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट दोनों सेम है। सो वी कैन से दैट व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्ज, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्ज इज 0। सो वी कैन से डिस्प्लेसमेंट इज 0 बिकॉज चार्ज जहाँ से स्टार्ट किया था उसका मोशन वहीं पे आके रुक गया।
So displacement is 0 means we can say that average velocity of the charge of the particle भी क्या होगा 0. Velocity, average velocity क्या होगा 0, because what is the formula for velocity? Velocity is displacement upon time, right? But speed is not 0 because charge is moving with some speed. कुछ तो स्पीड से वो फ्लो हो रहा है, तो स्पीड 0 नहीं है. एंड स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, उसका डायरेक्शन के साथ कुछ लेना देना नहीं होता है. तो स्पीड इज़ नॉट इक्वल टू 0. स्पीड इज़ नॉट इक्वल टू 0. ये कब का केस है? जब कंडक्टर को मैंने कोई भी फील्ड के साथ कनेक्ट नहीं किया, कोई भी बैटरी मैंने उसको कनेक्ट नहीं किया, मैंने जस्ट इसको कंडक्टर का अंदर जो चार्ज है उसका मोशन को मैं स्टडी कर रहा हूँ. चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे रैंडम मोशन में रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोलिजन होता रहेगा उसमें, राइट. सो इट इज़ लाइक इधर से स्टार्ट हुआ पार्टिकल, फिर आफ्टर सम कोलिजन्स फिर से वही पॉइंट पे आके रुक गया, तो वी कैन से द डिस्प्लेसमेंट इज़ 0. इफ डिस्प्लेसमेंट इज़ 0, ऑब्वियसली वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा 0 होगा, और स्पीड होगा नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज एक्चुअल में पार्टिकल क्या करे, इट इज़ मूविंग विथ सम velocity, right? It is moving with some speed, so speed is not equal to 0, right? Next, तो in the same conductor जब इसको अपन बैटरी कनेक्ट करेंगे, सेम कंडक्टर को जब बैटरी अपन कनेक्ट करेंगे तो उसके अंदर जो चार्ज है उसका मोशन कैसे होगा. तो इट इज़ कनेक्टेड टू सम बैटरी, ओके. बैटरी, इसका पोटेंशियल है V वोल्ट, एंड ड्यू टू दिस बैटरी V, यहाँ पे ये अपने को सबको पता है ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल, हायर एंड लोअर पोटेंशियल. तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, लेट्स से लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज L, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज L, सो दिस इज पोटेंशियल V. तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा विच इज़ पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ. इतना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगा इन दिस डायरेक्शन. सो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो मान लो ये चार्ज है यहाँ पे, तो फॉर द सिंप्लिसिटी वी आर अज्यूमिंग दैट इट इज़ पॉजिटिव चार्ज, ओके. सो आप नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं. नेगेटिव चार्ज के लिए मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसका एग्जैक्टली अपोजिट लेना. तो फॉर द सिंपल केस वी आर अज्यूमिंग पॉजिटिव चार्ज. सो ड्यू टू दिस अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, इन दिस डायरेक्शन, चार्ज का मोशन ऐसे होगा, ओके, रैंडम डायरेक्शन एंड लाइक दिस. यहाँ पे आके रुक जाएगा, ओके, और यहाँ पे आके रुक जाएगा. सो ये स्टार्ट हुआ था पॉइंट A पे, और कौन से पॉइंट पे रुक गया, ये रुक गया पॉइंट B पे. सो इट इज़ अ इनिशियल पॉइंट A एंड दिस इज फाइनल पॉइंट B. तो इट इज़ अ नेट डिस्प्लेसमेंट. तो नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया, व्हाट इज नेट डिस्प्लेसमेंट? नेट डिस्प्लेसमेंट इज AB, ओके. दिस इज डिस्प्लेसमेंट. सो अभी चार्ज इज मूविंग फ्रॉम A टू B, ओके. नेक्स्ट, सो डिस्प्लेसमेंट इज नॉट 0, तो वेलोसिटी का भी कुछ तो वैल्यू होगा. तो इन दिस केस द वेलोसिटी इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी which is represented by Vd, drift velocity which is represented by the symbol Vd. And obviously speed तो रहेगा ही because charge particle is moving, और it is moving with some velocity, some speed v, और it is always much greater than drift velocity. तो speed का वैल्यू हमेशा drift velocity से ज़्यादा होगा हमेशा, मतलब in this type of motions. In a straight line it is different case. So here charge particle is performing random motion and it starts from point A और उसका फाइनल पॉइंट रहेगा पॉइंट B. तो मैं इसको ऐसे देख सकता हूँ कि इन पर्टिकुलर टाइम इंटरवल चार्ज पार्टिकल इज प्लस Q मूविंग फ्रॉम A टू B. ऐसे मैं इसको एज्यूम कर सकता हूँ A टू B, ओके. एंड दिस डिस्प्लेसमेंट इज दिस नेट डिस्प्लेसमेंट, और ये कितना स्पीड से यहाँ पे चला गया, दैट इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd, एंड एक्चुअल स्पीड जो इलेक्ट्रॉन्स का होगा दैट इज स्पीड दिस विच इज़ मच ग्रेटर देन Vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी.
Okay, so this is a case when we apply external battery to the conductor. कंडक्टर को बैटरी अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का चार्ज का मोशन ऐसे होगा. सो व्हेन देयर इज़ नो एक्सटर्नल फील्ड, व्हेन देयर इज़ नो एक्सटर्नल फील्ड, तो उस केस में ऐसे होगा. Drift velocity, average velocity will be 0, drift velocity will be 0. So this is the difference between the motion of charged particles when there is no external field and when there is an external field, that is external battery. Okay. So next we'll do resistance. So what is resistance? It is represented by symbol R, resistance, and its definition is what it is: opposition to the flow of electric current, right? Opposition to the flow of electric current. So actual में क्या होता है जब कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्लो होगा, so there are collisions between free charged electrons and there are collision between electrons and atoms. तो कंडक्टर के अंदर कुछ collisions होंगे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, या फिर इलेक्ट्रॉन और एटम्स के बीच में कुछ collisions होंगे, और उस collision की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का मोशन क्या होगा, स्टॉप हो सकता है उसमें. तो ये सारे जो एक्टिविटीज़ है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का मोशन स्टॉप हो रहा है, इन सारे एक्टिविटीज़ को अपन क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, राइट. तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस इज V बाई आई, राइट. सो इसका SI यूनिट क्या होगा, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल दिस. और अगर ये डेफिनेशन के साथ ये फार्मूला के हिसाब से देखेंगे तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, वोल्टेज अपॉन करंट. पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है, वोल्ट, और करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर. ओके, सो और एक यूनिट क्या होगा, वोल्ट अपॉन एम्पियर इज ऑल्सो अ यूनिट फॉर रेजिस्टेंस. ओके, तो और एक बेसिक फार्मूला है रेजिस्टेंस का, R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई ए. R is equal to rho into L by A, where L is the length of the conductor, A is the area of cross section of the conductor, and rho is the resistivity of the material. What is L? L is length of the conductor, and what is A? A is area of cross section of conductor, rho is resistivity. Rho is the resistivity of the material इसमें. Okay, so resistance depends on length, resistance depends on area of cross section, and resistance depends on material. मतलब अगर आप कंडक्टर चेंज करोगे, लाइक अगर मैं कॉपर है, कॉपर को निकाल के एल्यूमिनियम वायर यूज़ करूँगा तो कौन सा प्रॉपर्टी चेंज होगा, रो. सो रो डिपेंड्स ऑन मटेरियल, लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम उसका अलग रहेगा, सिल्वर लूँगा तो उसका अलग रहेगा. सो जैसे आप मटेरियल चेंज करोगे उसमें रो का वैल्यू भी क्या होगा, चेंज होगा उसमें. ओके, एंड एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए इज़ अ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर. तो रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशंस आपने स्टडी किए हैं 10th स्टैंडर्ड में, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट. सो उसको मैं क्विक रिविजन करते, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस. सो इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, सो व्हेन two or more resistances are connected in one after other, two or more resistors connect one after the other like this. Let's say this is R1, R2, and this one is R3. So total resistance is given by what it is, series combination
of resistance टॉपिक है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? लेट्स से दिस इज व्हाट करंट I, voltage V1, here voltage is V2 and here voltage is V3। तो टोटल मान लो दिस इज इक्वल टू, इट इज़ रिप्लेस्ड बाय a single resistance, let's say in series combination RS, current is I, okay, total voltage is V, so we can write total voltage V is equal to V1 plus V2 plus V3। तो total voltage V is current I into RS is equal to V1, what is V1? I into R1 plus I into R2 plus I into R3। तो I टर्म कॉमन है, इट गेट कैंसल, तो विल गेट RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, दैट इज व्हाट सीरीज रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन, ओके। तो सिमिलरली पैरेलल कॉम्बिनेशन, इफ़ n रेजिस्टेंसेस, ऐसे बहुत सारे रेजिस्टेंस अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो RS का फॉर्मूला क्या बनेगा? R1 प्लस R2 प्लस एंड सो ऑन, ओके। सो व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन इज, सीरीज कॉम्बिनेशन में फर्स्ट पॉइंट, हमेशा रेजिस्टेंस प्लस हो रहा है, प्लस मतलब हमेशा इंक्रीज़ होगा। तो जब भी आपको रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करना है तो आप क्या यूज़ करेंगे? सीरीज़ कॉम्बिनेशन, ओके। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो सर्किट में आपको करंट डिक्रीज़ करना है तो तभी आप लोग को रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, मतलब कौन सा कॉम्बिनेशन यूज़ करोगे? सीरीज़ कॉम्बिनेशन। और इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन डायग्राम से आपको दिख रहा है कि R1 में से जो करंट फ्लो हो रहा है R2 में से भी सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो इट मीन्स करंट इज सेम इन सीरीज़ combination, okay, current is same in series combination and potential difference is different। R1 के across potential difference V1, R2 के across V2, R3 के across it is V3, okay। next, parallel combination। so in parallel combination resistances are connected between two common points like this, R1, R2 and R3। so in two resistances, when two or more resistances are connected between two common points like this, then it is called as what? Parallel combination। so let's say total current entering into the circuit is I, फिर ये जो I है ये स्प्लिट होगा I1, I2 एंड I3 में इसमें, ओके। बट पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A and B is what? V। so we can write here total current I is equal to I1 plus I2 plus I3, right। तो यूजिंग फॉर्मूला Ohm's law V is equal to IR, तो I is equal to V by R, तो V by R in parallel combination, तो we can write RP, V by RP मीन्स ये सर्किट को अगर मैं एक ही सर्किट से एक ही रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट करूँगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन RP, वोल्टेज इज V, करंट इज I, ओके। सो I1, व्हाट इज I1? करंट फ्लोइंग थ्रू R1, तो इट इज़ V by R1 प्लस V by R2 प्लस V by R3, so it is V get cancelled, it is same, right? So we get cancelled, so what you get is 1 upon Rp is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। so this is the formula for parallel combinations।
If there are more than two resistances are connected in parallel combination, तो फॉर्मूला एक्सटेंड होगा 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स. इट इज़ ऑलवेज रेसिप्रोकल और आपको वो आंसर कैलकुलेट करके उसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है उसमें. ओके, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड parallel combination? In series combination it is current is same, and in parallel combination current is different, and in series combination resistance add होगा, increase होगा, in parallel combination resistance decrease होगा. so इसमें resistance बढ़ाने के लिए series combination यूज़ करो और resistance कम करने के लिए parallel combination यूज़ करना है. Potential difference is different and here potential difference is same between